नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की क्लास। दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो आईए का एग्जाम है उसको कम समय के अंदर कैसे क्रैक किया जाए। इससे पहले वाला वीडियो भी हमने रिलीज किया था, जिसमें हमने आपको टिप्स बताए थे कि किस तरीके से आप ये जो आईए का जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों आज उसी वीडियो के बारे में कुछ टिप्स और कुछ एक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही कंपलसरी है, वो आपको जानना जरूरी है कि कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कितने टाइम तक सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को क्या पढ़ा जाए। ठीक है, उसके बारे में हमने जाना था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना और कौन कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके के जो है कितने क्वेश्चन आएंगे, एक अप्रोक्स आइडिया जो हमने अभी तक एनालिसिस किया है प्रीवियस पेपर के बेसिस पे। तो बेसिकली हमने आपकी को कल बताया था कि जो आईए का जो एग्जाम है इसमें सफलता के सूत्र का दूसरा पार्ट आज हम रिलीज कर रहे हैं, आईए में सफलता। तो कल हमने देखा था कि आईए में सफलता के लिए रोज आपको कम से कम 6 घंटे 6 आवर्स पर डे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से हमने मैंने बताया था कि मोटा मोटा जो आपके पास जो डेज रहते हैं वो करीब लगभग मार्च से मैं काउंट करता हूँ तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, 4 महीने मोटे मोटे आपके पास रह रहे हैं। 4 महीने में आपका एग्जाम जो है वो जुलाई के अंदर हो जाएगा। तो 30:4 का रेशो हम चला लेके चल रहे थे, 120 डेज। ये 120 डेज आपके पास है। अब ये 120 डेज को कंप्लीट 120 डेज मत मानिए दोस्तों। इन 120 डेज में आप अप्रोक्स ये मान के चलिए कि जो 40 डेज है वो तो आपके सोने में ही जाएंगे। अब आपके पास जो डेज बचते हैं वो कितने बचते हैं? 80 डेज। इन 80 डेज में आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ दोस्तों कि इन 80 डेज के लिए सब कुछ भूल जाइए दोस्तों। आपको कहीं नहीं घूमना है, कहीं डेडिकेटली मेहनत करनी है। जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब के बाद में अपने 5-6 घंटे चीज पे फोकस कीजिए, और जो तैयारी कर रहे हैं वो डेडिकेटली तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। बट अब सबसे मेन जो कहानी आती है कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़े। अधिकतर लोगों को यही कंफ्यूज में वो पूरा टाइम निकाल देते हैं कि उनको पढ़ना क्या है। वो या तो नोट्स लेते रहते हैं उधर से, या वो इंटरनेट पे अपना जो क्वेश्चन वो कुछ चीजों पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करने में एक एक घंटा लगा देते हैं, तो वो टाइम कंजम्पशन हो जाता है, वहाँ मैनेजमेंट नहीं रह पाता। इसी पर्पज से हमने आपके लिए जो क्लास की है, जो वीडियो रिकॉर्डेड की है, कोडिंग एक्सपर्ट ने जो इसी बेसिस पे एनालिसिस करके जो वीडियो बनाए हैं और जो क्लासेस टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना, सिंपल सा आपको कोडिंग एक्सपर्ट जो है वेबसाइट उस पर विजिट करना है, वहां से कंटेंट डाउनलोड करना है और उनको पढ़ना दोस्तों। वहां पे सिलेक्टेड कंटेंट आपको दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे तैयार किया गया है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि टाइम आपके पास जो है वो अभी से आप तैयारी करोगे, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक बहुत टाइम है हमारे पास, जुलाई में एग्जाम होगा, दोस्तों इस चीज में मत रहिए। टाइम जो है वो बहुत नहीं है आपके पास। आप अभी से लग जाइए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी आपको। क्योंकि आप जो दो फेजेज इस एग्जाम में है, रिटर्न एग्जाम है और टाइपिंग टेस्ट है। रिटर्न एग्जाम आपको निकालना जरूरी है। रिटर्न एग्जाम के ही मार्क्स जो आएंगे वही आपके कट ऑफ बनेगी, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। टाइपिंग जो है वो सिंपल, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम उस जगह तक सेलेक्ट हो पाए, हमारा जो है वो सिलेक्शन हो पाए दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में कि किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आ सकते हैं, और उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपकी जो फर्स्ट यूनिट आएगी उससे, कि आपके जो फर्स्ट यूनिट है वह कौन सी होगी।
तो फर्स्ट यूनिट का मेरा जो सेंस है वो ये है कि आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो आ रही है आपकी, वो क्या क्या है, वो बेसिकली आपका है यूनिट 1, जिसको मैं नाम बोलूं यूनिट 1, जो है वो रीजनिंग मैथ एंड जीके। इस यूनिट से आपको अप्रोक्स 50 से 60 क्वेश्चंस, मानिए जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे 50 टू अप्रोक्स 60 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाले। तो लगभग आपको इस यूनिट के लिए दोस्तों, इस यूनिट के लिए लगभग आपको 1 से लेके 1.5 घंटा, मतलब 1 से लेके 1.5 घंटे तक पर डे, ये टाइम आपको इसमें देना ही देना है दोस्तों। पर डे आपको ये टाइम ये स्पेंड करना है यूनिट 1 पे। जीके का पार्ट, मैथ्स और रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस आप, जितने क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही 50 क्वेश्चंस का पार्ट इसमें लगभग है आपका। कहने का मतलब ये है कि 30% पेपर जो है, मोर देन 30%, 40% पेपर, 30 से 35% पेपर जो है वो इस यूनिट से आने वाला है। अब बात करते हैं हम टेक्निकल की। टेक्निकल में मल्टीपल सब्जेक्ट है आपके पास, एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब उसमें से क्या क्या पढ़े दोस्तों? तो टेक्निकल सब्जेक्ट की मैं यदि बात करता हूँ, सबसे पहले टेक्निकल के अंदर जो सब्जेक्ट आता है, इस जिसको हमने यूनिट 2 नाम दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आता है एफओसी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कौन सा आता है? एफओसी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसको क्या बोला गया? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, ये आपको इसके अंदर से करना है। तो यूनिट 2 जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, इसके अंदर आपके करीब करीब ये मानिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से दो तरीके के दो टॉपिक्स है, वो है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब पार्ट बहुत कम लोगों के गलत होते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। इसमें आप डीपली पढ़िए, थोड़ा बेसिक नॉलेज पढ़िए, प्रिंटर्स के बारे में पढ़िए और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़िए। तो इनपुट आउटपुट और आपके जो है पेंटिंग और स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप, इनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो एफओसी जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होगा, जो आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, इन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनेंगे। तो इन टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, वो होंगे करीब करीब, ये मान के चलिए इसमें 8 से 10 क्वेश्चंस का रेशो है, 8 से 10 क्वेश्चंस का रेशो है, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अब आपको जो 1.5 घंटे जो है, आपको तो जीके और रीजनिंग में देने करीब करीब 1.5 से 2 घंटे आप दे सकते हैं उसके अंदर। बाकी बचे जो आपके पास 4 घंटे हैं, 3 से 4 घंटे जो आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो 3 से 4 घंटे के अंदर आपको पढ़ना है केवल कंप्यूटर। कंप्यूटर इन द सेंस कंप्यूटर के सब्जेक्ट जो जो है, उसमें आपको टाइम मैनेज करना है कि किस तरीके से कितना, कौन से यूनिट्स को पढ़ना है। तो ये जो एफओसी है वो 10 नंबर की यूनिट है, और 10 नंबर के लिए आपको जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं। उसके बाद में आपके जो मेन यूनिट आती है, यूनिट नंबर 3, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से है। यूनिट 3 जो किससे है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपके लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पे ऑपरेटिंग, जैसा आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है इस यूनिट के अंदर। इस यूनिट में एमएस वर्ड दिया हुआ है, एमएस एक्सेल दिया हुआ है, एमएस पावर पॉइंट दिया हुआ है, ये सारे दिए हुए हैं। इन सबको मिला के, ऑपरेटिंग सिस्टम और इन सबको मिला के लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके इस यूनिट से बन रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। तो अप्रोक्स 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन, 80 से 90 क्वेश्चन अब तक के बन चुके हैं हमारे। तो इस पे फोकस कीजिए। ये भी एक बहुत 20 क्वेश्चन का मेजर पॉइंट है, मेजर यूनिट है, जहां से 20 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं।
उसके बाद में आप हम बात करते हैं कि जो उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वह जो यूनिट है वह कौन सी से बनेंगे, नेटवर्किंग यूनिट, वह बनेंगे आपके नेटवर्किंग यूनिट। नेटवर्किंग जो यूनिट है उससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे कि नेटवर्किंग की जो अभी हमारी कंसेप्ट है, हम जो पढ़ा रहे हैं अभी नेटवर्किंग पढ़ा रहे हैं और उप पढ़ा रहे हैं, उससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके नेटवर्किंग यूनिट से। नेटवर्किंग यूनिट ये भी बहुत बड़ी यूनिट है, नेटवर्किंग यूनिट आपकी। और इस नेटवर्किंग यूनिट से लगभग लगभग आपके जो करीब मैं बता दूं 25 से 30 क्वेश्चन नेटवर्किंग यूनिट से बनने वाले दोस्तों। तो ये 25 से 30 क्वेश्चन इस यूनिट से बन रहे हैं, 25 से 30 क्वेश्चन जिसके अंदर आपके HTML है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, आपकी मल्टीमीडिया है, ईमेल है, ई कॉमर्स है, वेब ब्राउजर है, वेब होस्टिंग है, वेब पब्लिकेशन है, SEO है, ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर। इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं, हम आपके लिए इस पे क्लासेस भी अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से कह सकते हो मेजर पार्ट है इस कंप्यूटर यूनिट का। 30 नंबर्स का मेजर पार्ट नेटवर्किंग यूनिट से अप्रोक्स जो लास्ट ईयर के पेपर से हमने देखा मिलाया, उस तरीके से यहाँ पे बन सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका आता है रिलेशन ऑफ डेटा, जैसे जिसमें नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ डेटा, रिलेशन ऑफ डेटा की जो यूनिट है वह करीब करीब आपके जो करीब से करीब यहाँ से 7 से 9 क्वेश्चंस के बीच में इससे बनेंगे, जिसमें आपके बहुत ही इजी सिस्टम आता है, बहुत ही इजी टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, फाइल्स का कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम, फाइल का कॉन्सेप्ट, डेटा प्रोसेसिंग, ये सारे इसमें आते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, नंबर सिस्टम, और इन सब के वीडियो हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों, वहां से आप पढ़ सकते हो कि डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या पढ़ना। आपको ज्यादा इसमें आपको इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधा कंटेंट मिल रहा है, आप डायरेक्ट जाके उस कंटेंट को पढ़िए। रेडियली आप उस कंटेंट को पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसमें से बहुत कुछ कवर होने वाला आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों। उसके बाद में जो आती है यूनिट आपकी, वो आती है सिक्योरिटी। नेक्स्ट यूनिट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर आ गया आपका मेलवेयर आ गया, टाइप्स ऑफ वायरस आ गया, फायरवॉल हो गए, क्या क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ मेलवेयर बोल सकते हो आप, फायरवेल हो गया। ये सारे यहाँ से यूनिट से आने वाले हैं, और इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको 5 क्वेश्चंस के लगभग आप इस यूनिट से मानिए कि 5 क्वेश्चंस के लगभग इस यूनिट से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। तो ये यूनिट को भी आपको कवर करना, और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा हार्ड नहीं आते दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपके यहाँ इसमें बनते हैं इस यूनिट से। तो आप बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, मोलवेयर के टाइप्स है, कौन कौन से मोलवेयर्स होते हैं, उन सभी के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो ये यूनिट भी आपकी इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपकी यूनिट आती है डीएसए और प्रोग्रामिंग। डीएसए है आपकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, और प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग में आती है सी, C++, ओप, जावा, जिसका अभी हमारे रिसेंटली ये वाली यूनिट भी हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवा रहे हैं। इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, आईडीएली, ये सारे टॉपिक अभी हमारी क्लासेस में चल रहे हैं, आप वहां से ज्वाइन करके भी इन क्लासेस को अटेंड करके भी और लर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिक यूनिट्स है जिसके बारे में हमने जाना है। इनसे भी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो करीब आप ये मान के चलिए 13 से 15 क्वेश्चन, 13 से 15 क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाले। तो मेजर आपने देखा होगा कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो नेटवर्क यूनिट जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उससे क्वेश्चन आएंगे ज्यादा, डीएसए और प्रोग्रामिंग वाली यूनिट, इसी तरीके से आपके जो है एफओसी वाली यूनिट है, ये सब
यूनिट्स मिलके आपके टोटल पेपर को 150 क्वेश्चन यहाँ पे एक तरीके से होंगे। ये हमने प्रीवियस पेपर के बेसिस पे लिया है दोस्तों। आरएसएसएमबी का ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, बट जितने आरएसएसएमबी ने अभी तक पेपर लिया आईए के, उनमें जिस टाइप से इसने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है उसी का एनालिसिस करके हमने आपके लिए ये टॉपिक के क्वेश्चंस का आइडिया बता रहे हैं। तो ये गारंटी है कि जो लोग फोकसली यदि 5 घंटे डेडिकेटली पढ़ते हैं रोज, नो डाउट 80 दिन के अंदर वो आराम से सिलेक्शन पा सकते हो। ये एक फंडामेंटल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आप परमानेंट जॉब सिक्योर चाहते हो और बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आपके पास आप अभी से लग जाएगी, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन इसमें नहीं है दोस्तों। अभी जो लास्ट डेट टू 2 मार्च तक जो टोटल इसमें फॉर्म आए हैं दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आए हैं वो लगभग 1,50,000 1,40,000 से 50,000 के फॉर्म्स इसमें भरपूर फिल किए गए हैं। तो 1,40,000 से 50,000 फॉर्म फिल किए हैं, उसमें से आप ये मानिए कि जो लगभग 25 मोटा मैं मानूं 50,000 ऊपर के जो 50,000 है वो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं, बट आपका जो है एग्जाम में उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है। तो असली कॉम्पिटिशन रहेगा 1 लाख के अंदर। उस 1 लाख में भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो हो जाएंगे आपके 50,000 के आसपास। ये 50,000 के लगभग 40 से 50,000 स्टूडेंट्स में कंपटीशन रहने वाला है और लगभग 2,500 सीट्स है। तो ये मैं मानता हूँ 20 पे 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 20:1, जो कि कोई ज्यादा रेशो नहीं है। आप डेडिकेटली तैयारी करेंगे, ये भी इसमें कंफर्म है कि आपको 40% नंबर लाना जरूरी है। जिन लोगों के 40% से कम नंबर आएंगे तो वो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो आप डेडिकेटली जो टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो कीजिए। साथ ही साथ हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। हम आपसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहे, कोई चार्जेस भी नहीं ले रहे, कुछ भी आपसे इस तरीके का कोई हिडन चार्ज या कुछ भी हम तरीके से इस तरीके से आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कोडिंग एक्सपर्ट से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। आज के टाइम पे देख रहे हैं कि कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं करा रहा, बट फिर भी हम आपसे फ्री में सारे कंटेंट लेके आ रहे हैं। हम अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग लोग आपको पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। दोस्तों, जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं उतनी मेहनत आप हमसे जुड़ के कीजिए। एक बार आप जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे हमारे साथ साथ, तो पक्का आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल्स की बात की हमने कि किस तरीके से आईए में सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, फॉलो कीजिए डेली रूटीन को, जी जान से लग जाइए। आपकी जो नौकरी है वो कहीं नहीं जाने वाली है, बट वादा अपने से कीजिए और डेडिकेटली ऑनेस्टली 5 घंटे पढ़िए दोस्तों। तो ये वीडियो आज का था, ये इसी बारे में था। हमने बेसिकली हम लाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड होती सके, लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।